लखनऊ में अखिलेश यादव के समर्थन में लगे पोस्टर बताया गया देश का भावी प्रधानमंत्री। बीजेपी ने कहा सपने देखने पर किसी को रोक नहीं। जयपुर में ओवैसी का बीजेपी कांग्रेस पर एक साथ निशाना, कहा पीएम मोदी और राहुल गांधी जुड़वा भाई, कांग्रेस का पलटवार, एआईएम बीजेपी की बी टीम। अमित शाह ने एनसीईएल का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। सहकारी समितियों की सुविधा के लिए एनसीईएल का हुआ गठन। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने जारी किए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। रायपुर उत्तर से विजय गुरुबख्शणी को बनाया उम्मीदवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 वृक्षारोपण समारोह को संबोधित किया। बोले G20 लोगों की अपेक्षा से बेहतर रहा। दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग का बयान, कहा सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से तरक्की नहीं, पढ़ाई सबसे जरूरी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना पहुंचा शहीद अग्निवीर का पार्थिव शरीर। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में किया गया था तैनात। इसरो ने तैयार किया महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान। गगनयान मिशन में भेजी जा सकती है महिला पायलट। 2025 तक इसरो का मानव मिशन। राजस्थान में ईडी की रेड पर बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा राजस्थान में चुनाव जीत रही कांग्रेस इसलिए हो रही छापेमारी। बिहार में कानून व्यवस्था पर बोले तेजस्वी यादव, कहा एनसीआरबी के आंकड़ों में 23वां स्थान ठीक नहीं। अंतर धार्मिक जोड़े की लिव इन रिलेशनशिप को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया टाइम पास। ऐसे रिश्तों पर जताई आपत्ति। दिल्ली में ग्रैब का दूसरा चरण लागू। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने योजना के लिए की बैठक। दिल्ली की हवा और भी हुई जहरीली। बदलते मौसम के साथ एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। एक्यूआई लेवल 300 के पार। जम्मू कश्मीर के पुंछ सहित कई इलाकों में बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखे पहाड़। तापमान में गिरावट। कोलकाता में हवाओं के साथ हुई तेज बारिश। बेमौसम बरसात से बढ़ी ठंड। दिन में ही छाया अंधेरा। म्यांमार में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 दर्ज की गई तीव्रता। मुंबई की कांदिवली में मौजूद सोसाइटी में लगी आग। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद। आज देश भर में रामनवमी का उत्सव। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी पर्व की बधाई। संकल्प सिद्धि का मांगा आशीर्वाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम ने कन्याओं के पांव पखारे। चुनरी उड़ाकर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने किया कन्या पूजन। 9 कन्याओं को कराया भोजन। चीन सीमा के पास तवांग में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लद्दाख में एलएसी पर लेंगे जमीनी हालात का जायजा। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में पारंपरिक तरीके से हुई आयुध पूजा। सैन्य हथियारों की पूजा की गई। चेन्नई के मंदिर में दशहरा से पहले हुई आयुध पूजा। मान्यता के मुताबिक शस्त्रों की पूजा की गई। हरियाणा में दशहरे को लेकर तैयारियां। शालीमार ग्राउंड में 171 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार। वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के लिए कटरा में भक्तों की लंबी कतार। दिल्ली के प्रीत विहार के गुफा वाले मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह से दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे भक्त। दमोह में आज होगा रावण दहन। दशहरा से एक दिन पहले रावण दहन की प्रथा। 55 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया। अयोध्या से राम मंदिर की गर्भगृह की तस्वीरें आई सामने। मुख्य द्वार पर मकराना के पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियां। कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में भक्तों की लगी भीड़। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति के सदस्यों ने की पूजा। शिवलिंग के किए दर्शन। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग का विरोध। पैंथर्स पार्टी ने किया बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान के दौसा में पुजारी की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। कहा पुजारी की हत्या सरकार के माथे पर कलंक। जयपुर में अच्छी सड़कें और मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग। समस्याओं से परेशान होकर लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। एमपी के उमरिया में छात्रों से स्कूल की दीवार पेंट करवाने पर परिजनों ने जताई आपत्ति। विरोध करने पर हेडमास्टर ने की बदसलूकी।
मैनपुरी में सट्टे के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 8 सट्टा माफियाओं को किया गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बाइकों की जोरदार टक्कर में 2 युवकों की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। इंडोनेशिया में सूखे की मार से फसलों को भारी नुकसान, जेम्ब्राना में 5 महीनों से नहीं हुई बारिश। चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन जहाज से टक्कर का वीडियो जारी किया, फिलीपीन पर चेतावनियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी, दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य अड्डे पर किया हमला। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ड्रोन शो का आयोजन, 1000 ड्रोन शो में शामिल। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने किया सैन्य हवाई अभ्यास, तीनों देशों के लड़ाकू विमानों ने लिया हिस्सा।